वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। आज यार क्या मस्त धूप निकली है, तो ऑटोमेटिक ही दिल कर रहा था कि ब्लॉग भी बनाया जाए। तो जस्ट मैं बाहर निकला। आज टेम्परेचर भी मतलब 7-8 डिग्री है और लोग बाहर घूम रहे हैं, पार्क में एंजॉय कर रहे हैं अपना। जस्ट हाय। तो आप देख सकते हो, अगर मैं ये रोड सीधा जाऊंगा तो लंदन रोड को, अभी मैं जो घर के पास एक पार्क है उधर जा रहा हूँ। काउंसिल वाले फिर भी अभी तक आए नहीं, तो बीन्स का ढेर लगा हुआ है। वीडियो स्टार्ट करनी है उससे पहले एक छोटी सी बात आपसे शेयर करूंगा। टाइटल आपने देख लिया है, एक्चुअली ये कल की बात है। तो हम गुरुद्वारा साहब गए थे कल शाम को, मैं, मेरे साथ प्रदीप और भी उसके फ्रेंड्स थे, उसकी सिस्टर। आपने उनको वीडियो में देखा होगा, वर्मा प्रीतम। तो एक बार मैंने लेमिंगटन स्पा वाली वीडियो बनाई थी, तो उसमें मेरे साथ गए थे वो। तो जब हम उधर गए थे, गुरुद्वारा साहब की बात बताता हूँ आपको। तो रात का टाइम था, तो लंगर ऑलमोस्ट लाइक फिनिश हो गया था। हमने वैसे खा लिया था, हमने लाइक हम ही थे लास्ट में जिन्होंने फिनिश किया। तो हम 4-5 स्टूडेंट थे। तो गुरुद्वारा साहब का नाम तो फोलदिल रोड पे गुरुद्वारा साहब। तो मैं आपको बताता हूँ कि बहुत अच्छा प्यारा इंसिडेंट हुआ। तो एक अंकल जी आए, पंजाबी थे, वो सिख थे। तो उनके लिए बचा नहीं, क्योंकि मैंने बताया आपको हम लास्ट में थे, तो फिनिश हो गया था। उनके लिए बचा नहीं, हमें काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि वो काफ़ी हम लेट गए थे। तो ये टाइमिंग होती है ना, यहाँ पर आपको 8 बजे से पहले जाना होता है। तो अंकल ने वो सब्जी ली थोड़ी सी, फिर हमने कहा कि चाय है, आप चाय ले सकते हो। तो अंकल को ऐसे लगा हमने खा लिया था, हम जाने वाले थे। तो वो जो अंकल थे, पंजाबी थे, सिख थे, उनको ऐसा लगा कि हमने अभी लंगर नहीं खाया है, कि हम भी भूखे जा रहे हैं वापस। तो हम खा चुके थे, हम 4-5 स्टूडेंट थे। उन्होंने पता क्या किया, देखो ये वीडियो शेयर करना यार, देखो कितने हेल्पफुल होते हैं यहाँ पे। स्पेशली यार मैं अपनी कम्युनिटी की तारीफ, कल इंसिडेंट हुआ है तो मेरा दिल कर रहा था कि आपके साथ मैं शेयर करूँ। तो उन्होंने 20 पाउंड का नोट निकाल दिया और बोलने लगे, बेटा लोग, आप लोग अगर कुछ खाया नहीं है तो ये लो पैसे, आप बाहर से कुछ लेकर खा लो। भाई बहुत अच्छा लगा यार, उन्होंने मतलब दिल जीत लिया। मतलब हमने लंगर खा लिया था, हमने खाना खा लिया था। तो मैं वो अंकल की बात कर रहा हूँ, वो 50s में थे, अपने 40 से 50 में। तो उन्होंने हमें पैसे देने के लिए 20 पाउंड का नोट निकाल लिया एकदम से, कि आपको अगर कुछ खाया। हमने बोला हमें तो खा लिया है, आपने नहीं खाया बल्कि। तो देखो, जस्ट यार बताने का मोटिव ये था। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो काफ़ी अच्छा लगा, कितना इम्पैक्ट करता है ना वो दिमाग पे, दिल पे। वो स्टूडेंट भी काफ़ी प्रभावित हो। मेरे को प्रदीप भी बोलने लगे यार सच में, मतलब सिख कम्युनिटी इसीलिए मेरे को उसको सबसे अच्छी लगती है। मतलब सिख कम्युनिटी, पंजाबी पीपल उसको बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, वो दिल पे असर करती हैं, दिमाग पे असर करती हैं, ऐसा सच में है। जो स्टूडेंट देखो अभी जो इंडिया में भी हैं, आई थिंक गोल्डन टेम्पल तो भाई सब गए होंगे। अगर कोई नहीं गया तो मैं ज़रूर बोलूँगा। देखो साउथ इंडिया के स्टूडेंट हैं, अगर मुझे नहीं लगता वो नहीं गए होंगे। तो अगर कभी भी आपको मौका मिले, आप ज़रूर भाई गोल्डन टेम्पल ज़रूर जाकर आना। फिर आपको काफ़ी कुछ पता लगेगा सिख कम्युनिटी के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अभी नहीं जानते, आपको सीखने को मिलेंगी। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, जो भी इंडिया में हैं, जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं, वो मेरे को पूछते कि हम जा सकते हैं गुरुद्वारे, हमें कोई रोकेगा तो नहीं। भाई साहब आप चले जाओ, आप सिर ढकना होता है जब आपने अंदर एंटर करना होता है। क्योंकि अभी जो कुछ नए स्टूडेंट आते हैं, साउथ से ही आते हैं, उनको नहीं पता होता, वो कभी गए भी नहीं होते। तो मेरे को भी ऐसे ही मौका मिलता है तो मैं ले जाता हूँ उनको साथ में, कि चलो पहली बार मैं चलता हूँ आपके साथ, फिर उनको पता लग जाता है। तो एक बार आप जाओ, कोई आपको कुछ नहीं कहता। बातें तो देखो काफ़ी सारी, अगर मैं बताने लगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएंगे। तो आप बोलोगे कि मैं क्या बातें, पर ये सब आपको पता होना चाहिए। तो मैं ट्राई करूँगा, अगर किसी दिन टाइम लगा तो इसके बारे में भी एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए ना, अपने रिलीजन के बारे में हर एक को पता होता है, और दूसरों के रिलीजन के बारे में पता होना ये एक प्लस पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। तो खैर चलो वीडियो पे आ जाते हैं यार। यहाँ पे मच्छर पता नहीं, देखो जैसे मौसम ठीक हो रहा है तो मच्छर आ गए यहाँ पर। पीछे बहुत मच्छर थे, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। आज पूरी रौनक है, आपको दिख ही रहा होगा। तो धूप भी बहुत अच्छी निकली।
तो मेरे दिमाग में आया यार, काफ़ी कंफ्यूज होता है अगर आप इंडिया में बैठे हो ना, आप सोचते हो किस कंट्री में जाना चाहिए स्टडी करने के लिए, तो काफ़ी आप इसका जवाब नहीं दे सकते। ये आपकी देखो पर्सनल चॉइस होती है। बस आप कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको आप दिमाग में रख कर डिसाइड कर सकते हो आपने किस कंट्री में जाना है। तो मेरे को फिर वही कनाडा का, मैंने लास्ट में भी एक दो बार मैंने वीडियो इसके बारे में बनाई थी पीछे भी, तो मैंने आपको बताया था कि आप कंपेयर कर सकते हो। पर फिर भी वो मेरे को ऐसा पूछते हैं कि यूके में पीआर नहीं मिलती, तो काफ़ी अजीब लगता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। फिर वो होते जॉब नहीं मिल रही है अभी स्टूडेंट को। देखो अभी जनवरी फरवरी में बताता हूँ, काम ज़रूर यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ था। पीछे वो स्टॉर्म भी आया था, यूनिस स्टॉर्म, जो विंड स्टॉर्म आया था, उसकी वजह से भी ट्रांसपोर्टेशन पे इफेक्ट पड़ा था, काफ़ी लॉस हुआ था। तो ये सब चीज़ें जनवरी फरवरी में काम थोड़ा डाउन था। अभी 15 मार्च के बाद मेरे को स्टूडेंट के अभी भी मैसेज आते हैं जो यहाँ पर हैं ऑलरेडी। आप तो इंडिया में हो ना, तो आप अभी सोच रहे हो इतना, तो मेरे को मैसेज आते हैं कि हाँ हमारे जो वेयर हाउस वाले हैं वो कह रहे हैं कि 15 मार्च से हमें काम मिल जाएगा, उसके बाद थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो यार इन दिनों में तो ठंड भी ज़्यादा होती है, थोड़ा सा इफेक्ट, आप चाहे कनाडा में चले जाओ वहाँ भी इफेक्ट पड़ेगा विंटर्स में, और यहाँ भी थोड़ा सा पड़ता है, क्योंकि जनवरी फरवरी में होता है। जब आप आओगे आपको पता लग जाएगा बिल्कुल। इवन कि ये ऑस्ट्रेलिया में भी फ्लड आए थे पीछे, मैंने एक फ्रेंड की अपने स्टोरी देख रहा था, तो वहाँ पे भी बहुत बुरा हाल था। तो ऐसा नहीं, नेचर की मार देखो सब जगह पड़ती है, तो कोई इशू नहीं है। बाकी देखो पीआर का आप मेरे को पूछ रहे थे, अभी कनाडा में बात करूँ तो कनाडा में भी पीआर इतनी ईजी रही नहीं है जितना आप समझ रहे हो कि हम कनाडा चले जाएंगे और आसानी से आपका हो जाएगा। वहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि अगर आप टोरंटो वाली साइड जाते हो, है ना, टोरंटो में जाते हो तो वैंकूवर वाली साइड जाते हो, तो आपको पॉइंट बेस सिस्टम से वहाँ से आप स्टडी की, जॉब की, तो आपको पीआर मिल जाएगी। तो एक पाजी हैं कनाडा में, मैं उनके साथ ट्राई करूँगा, कोलैबोरेशन करनी है उनके साथ, फिर वो वीडियो डालूँगा, तो हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे क्या माहौल चल रहा है अभी, पीआर का वहाँ पे क्या सीन है, क्योंकि काफ़ी आप क्वेरी आपकी बहुत ज़्यादा है, आप डिटेल में जानना चाहते हो। हाँ, अगर आप मेरे को पर्सनली पूछो, अगर कोई कह रहा है कि मैंने कनाडा जाना, तो भाई आप जाओ तो ऐसे प्रोविंस में जाओ जहाँ जाकर आपको जॉब और उसमें पीआर में दिक्कत ना हो, अगर आपने सेटल होने जाना है। तो मैं कौन सा प्रोविंस आपको रिकमेंड करूँगा, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, तो मैंने सर्च किया खुद, मैंने किसी से अपने फ्रेंड से भी बात की, खुद भी सर्च किया। हाँ, नोवा स्कोशिया एक प्रोविंस है, अगर आपने सच में पीआर लेनी है, जल्दी सेटल होना है, तो आप उस साइड जा सकते हो। पर एक चीज़ का याद रखना, उस साइड पे काम नहीं है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को स्टूडेंट ने पूछा था कि कनाडा का बताओ, तो मैं वहाँ पे कभी रहा नहीं हूँ कनाडा में, पर थोड़ा सा नॉलेज है, बात हुई थी मेरी। तो नोवा स्कोशिया हो गया, कैलगरी हो गया, ये 2-3 प्रोविंस है। मॉन्ट्रियल में आई थिंक वहाँ पे आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी अगर आपने कनाडा ही जाना चाहते हो। ऐसा नहीं कहता कि आप यूके आ जाओ अगर आपने कनाडा जाना है, क्योंकि स्टूडेंट मेरे को बोल रहे हैं कि हम उधर जाना चाहते हैं। तो ये मैंने जो आपको 2-3 प्रोविंस बताएं, तो प्लीज़ आप ट्राई करो इनमें जाना। तो फ़ीस अपनी साल की पे करके जाना, क्योंकि उस साइड काम थोड़ा कम हो सकता है। कैलगरी में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, बहुत बुरा हाल हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ये सब चीज़ें अपने दिमाग में डाल लो। यहाँ का वेदर इतना हार्श नहीं है, यहाँ पे देखो आज बहुत अच्छी धूप निकली है, तो वहाँ पे 4 महीने पूछो मत, आपको पता ही है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। कैलगरी में, मॉन्ट्रियल में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है एज़ कम्पेयर टू टोरंटो। तो आपने तो पीआर भी देखनी है ना, तो वो स्टूडेंट का इसी रिगार्डिंग मैसेज था पीआर के बारे में, उसको पीआर चाहिए, कहता कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, पीआर चाहिए। तो भाई मैंने तेरे को प्रोविंस बता दिए हैं, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया का भी पूछ रहा था, तो देखो ऑस्ट्रेलिया में मेरे को इतना नहीं पता अभी वहाँ पे क्या सीन है पीआर का, तो किसी स्टूडेंट के साथ, किसी और यूट्यूबर के साथ कोलैबोरेट वीडियो बनाएंगे, तो उनसे बात करेंगे। मेरा फ्रेंड है NSJ व्लॉग में, उसके साथ मेरी बात होती है, तो जैसे कभी टाइम लगा तो देखते हैं, उसके साथ मिलकर एक व्लॉग डाल दूँगा, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा उससे। मेरे कुछ और भी फ्रेंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया में। देखो अगर पैसा ही कमाना, अगर आपका मोटिव है कि हाँ हमने पैसा कमाना है बहुत ही मतलब एक्सट्रीम लेवल पे, कि आपके पैसे ही पैसा, बस वो बात है ना कि पैसा ही चाहिए, घर पे भेजना है, लोन लिया है, बहुत ज़्यादा मतलब आपको प्रॉब्लम है फाइनेंशियली, तो आप पैसा ही कमाना चाहते हैं, पीआर का आपके दिमाग में कुछ नहीं है ऐसा, तो पैसों के मामले में ऑस्ट्रेलिया को 1 नंबर दूंगा। क्योंकि मेरे दोस्त रहते हैं, मेलबर्न में भी है और सिडनी में भी एक फ्रेंड है मेरा, तो उनसे बात होती है, तो जब हम उनसे बात करते हैं तो स्टूडेंट ही वहाँ पे बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं। तो ये सच है, पैसों के मामले में ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर है। अगर आप पैसा ही कमाना चाहते हो तो आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। फिर हम इसकी बात करें यूके एज़ कम्पेयर टू कनाडा, यूके में वेजेस अच्छी हैं अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो।
तो यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू कनाडा वेजेस अच्छी हैं। सेकंड नंबर पे मैं कह सकता हूँ ऑस्ट्रेलिया के बाद, अगर आप पैसे के मामले में देखते हो तो यूके में पाउंड है, वो आपको पता ही है ऑलरेडी 102 चल रहा है, तो इतना चलता रहता है। अभी यूरो का जो रेट है वो भी कम है, वो भी 80 है पाउंड से, तो पाउंड इस वक्त टॉप पे है। धूप इतनी तेज़ लग रही थी ना यार, बैठा नहीं गया मेरे से, मैं उठ गया वहाँ से, सीधी आंखों में पड़ रही थी, तो वीडियो बनाने में भी प्रॉब्लम आ रही थी बिल्कुल। तो एक यही चक्कर है यहाँ पे, जब धूप निकलती है तो ऐसी निकलती है। तो खैर मेरा मोटिव यही था, आई थिंक आपको पता लग गया होगा जो मैं बताना चाहता था आपको, कि आप कैसे कंपेयर कर सकते हो। बाकी अभी मैं सुनने में आ रहा है कि कनाडा के रिफ्यूज़ल ज़्यादा आ रही है, बैन लगा रहा है कनाडा, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। वो कहते हैं ना, जहाँ पे आपका दाना पानी लिखा हो बंदा वहाँ पहुँच जाता है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि 4-4 5-5 बार अप्लाई किया कनाडा का, कोई बात नहीं बनी, उन्होंने आना यूके था, फिर यूके ही आ गए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी आप अपने घर वालों से बात करो, आप अपने फाइनेंशियली व्यू देखो, क्योंकि वहाँ पे अगर आपने जाना GIC चाहिए कनाडा में, प्रोसेस मेरे को पता है वहाँ का भी, तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट इतना लंबा चौड़ा कोई प्रोसेस नहीं है, वो भी सिंपल प्रोसेस है कनाडा का। तो ट्यूशन फ़ीस के साथ आपको GIC चाहिए अपने खर्चे के लिए। यूके में यहाँ पे आपको फ़ंड शो करने होते हैं, तो वो भी आपको पता है, जो इनर लंदन आउटर लंदन, वो डिपेंड करता है आपने कितने फ़ंड शो करने हैं। अगर आप इनर लंदन में हो तो ज़्यादा फ़ंड होते हैं, आउटर में हो तो थोड़े से कम होते हैं। तो 10-11 लाख गाइस एवरेज होता है। तो ये सब देखो, कंपटीशन ऐसा नहीं, कंपटीशन यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। यहाँ पे भी अभी बहुत स्टूडेंट आ रहे हैं डेली बेसिस पे यूके में। लास्ट इनटेक में बहुत बच्चे आए थे पढ़ने के लिए, और अभी भी इस इनटेक में भी बहुत बच्चे आए हैं। तो देखो कंपटीशन तो बढ़ता ही है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे मैनेज करते हो, आपके पास क्या टैलेंट है, क्या एक्सपीरियंस है। सो ये सब चीज़ें होती हैं। डीमोटिवेट नहीं होना, आपको काफ़ी मिलेंगे ऐसे डीमोटिवेट करने वाले। आप आओगे, स्ट्रगल करोगे, एफर्ट करोगे। मैं एक स्टूडेंट को आपको मिलवाना चाहता हूँ आपके साथ, वो मेरी सिटी से ही है, जस्ट यहाँ पे अभी उसको 1 महीना हो जाएगा, आई थिंक 20-25 दिन हो जाएंगे, तो मिलवाऊँगा मैं आपको ज़रूर। वो मेरे को मैसेज कर रही थी व्हाट्सएप पे, मैं पटियाला से ही है, मेरे कॉलेज में ही पढ़ी है वो। मैं जस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसका एक्सपीरियंस। तो मैंने उसको अपना नंबर भी दिया, फिर उस जॉब ढूंढ रही थी बेचारी तो मेरे को कहती जॉब लगवा मेरी तो मैंने ट्राई किया अपनी तरफ से, भाई उसने खुद ही ढूंढ ली, मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं काफ़ी खुश हुआ, मैंने कहा ठीक है अच्छा है, बढ़िया। तो उसने खुद बाहर निकली, घर से एफर्ट किया। तो मैं, वो लड़की है, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी मैसेज करते हैं हमको काम नहीं मिल रहा है यार, थोड़े से एफर्ट तो करना पड़ेगा, एकदम से नहीं होता। तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा हिम्मत मारो तो हो जाएगा, कोई ऐसी नहीं है। तो फिर यहाँ पे नीचे शूज़ गंदे हो जाएंगे मेरे अगर मैं आगे गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप हिम्मत मारो, काम मिल जाता है। तो भाई ऐसा होता है ना, देखो अगर उसके बाद उसकी जॉब लगी, मेरे को फ़ोन नहीं आया, फिर भूल गए आप कौन थे। तो जस्ट बता रहा हूँ कि कई बार स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि जब मतलब होता है चलो वो मेरी फ्रेंड है, अगर उसने वीडियो देख लिया तो बोलेगी उसका फ़ोन नहीं आया, मैं समझ गया था उसकी जॉब लग गई इसीलिए उसने फ़ोन नहीं किया। तो मैंने खुद उसको मैसेज किया। तो भाई ऐसा मत किया करो, जब काम होता है तो आप इतने मैसेज करते हो, उसके बाद आप हाय हेलो भी नहीं करते, तो ये काफ़ी गलत बात है, ऐसा मत करा करो। बस ये मेरे दिल में आ रहा था तो मैंने आपको बोल दिया, आप बुरा मत मान लेना, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप नए नए आए होते हो उस टाइम पे आपको काम होता है, ये होता है, फ़ोन करते नंबर भी ले लेते हो, फिर उसके बाद मैसेज जो बातें होती हैं आपका काम हो जाता है, उसके बाद आप भूल ही जाते हो। तो थोड़ा सा हमें याद रखा करो। मुझे होप है जो स्टूडेंट को डाउट था कनाडा के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, बहुत कुछ पूछ रहा था, तो मैंने एक वीडियो ही बना दिया, तो वो सोच सकता है, डिसाइड कर सकता है, आपको आंसर मिल गया होगा। मैंने पहले आई थिंक साल हो गया होगा, मैंने पहले भी एक बार एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें भी काफ़ी सारे कमेंट आए थे, वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हो। और आप ये वीडियो तो मैंने आपको ओवरऑल आपको बता ही दिया कि अभी क्या सीन है। बाकी देखो, एक और मैंने एक छोटी सी बात करनी है, अपने एजेंट का ध्यान रखा करो यार मैं बोल रहा हूँ अपने एजेंट का ध्यान रखा करो, क्योंकि सुबह ही क्या हुआ, यहाँ पे ऐसा केस हुआ कि एक स्पाउस वीज़े पे एक फैमिली आई, यहाँ पर कपल आया, उनका बच्चा भी था, बेटी थी। तो भाई जो स्टूडेंट थी तो वो तो यहाँ पे थी, जो उसका हस्बैंड था और बेटी को वापस जाना पड़ा, तो वो प्रॉब्लम होगी उनको।
प्रॉब्लम क्या होगी, उनका जो एजेंट था उसने आई थिंक, मुझे प्रॉपर पता नहीं लगा क्या सीन हुआ, उन्होंने फ़ंड की दिक्कत आ गई। इमिग्रेशन वाले कहते कि आपके फ़ंड वेरीफाई नहीं हुए हैं, आप दोबारा इंडिया जाओ। तो वो पाजी इंडिया चले गए हैं। तो मुझे आज पता लगा कि भाई उनको इंडिया वापस भेज दिया। तो अभी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रहा है। तो एयरपोर्ट से उनको वापस, एयरपोर्ट से तो नहीं भेजा उनको, 2 दिन यहाँ पे रहे वो, पर उनको वापस जाना पड़ा क्योंकि उनको मेल आ गया था। तो उनको 1 महीने का टाइम दिया। तो काफ़ी अजीब लगा, गलती थी एजेंट की। मैंने उनकी जो वाइफ है उनके साथ बात की आज दिन में ही, तो फ़ोन पे बात हुई। वो बता रहे थे कि फ़ंड्स का कोई प्रॉब्लम हुआ है। तो एजेंट ने कुछ बताया नहीं उनको, और सीधा वो इधर फ्लाइट टिकट करा के वीज़ा आ गया था उनका। ऐसा नहीं कि वीज़ा आया वीज़ा ना आया हो। तो उसके बारे में भी एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा क्या सीन हुआ था। तो ठीक है गाइज़, मैं चलता हूँ। अभी देखो सब निकल चुके हैं यहाँ से, बिल्कुल खाली हो चुका है पूरा पार्क अपना। एक स्टूडेंट मेरे को पूछ रहा था यहाँ पे बंदे क्यों नहीं होते और मेरे को वो भी अजीब लगा यार। अगर मैं सिटी सेंटर जाऊँगा ना, बंदे तो यहाँ पे बहुत होते हैं, तो उस साइड बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो वीडियो नहीं बना पाऊँगा वहाँ पे नॉइस होगी। ये पीसफुल है यहाँ पर, मेरे को ऐसी जगह अच्छी लगती है। सिटी सेंटर में जाने से मुझे यहाँ ज़्यादा सुकून मिलता है। तो इसीलिए मैं मोस्टली पार्क वाली साइड आ जाता हूँ। कभी वार मेमोरियल पार्क चला गया, कभी घर के पास इधर वॉक करने आ गया, अगर मौसम ठीक है तो ठीक है। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।